हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और भजन भाव में लगे होंगे। जैसा कि आप सबने देखा थंबनेल कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ क्यों रहती हैं, क्या वजह होती है। क्या पूजा उनको सहता नहीं है या फिर पूजा में वो कमी करते हैं, क्या बात होती है, क्यों कठिनाइयाँ आती हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो। जबकि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत आराम से सारा काम करते हैं। मैंने कि पूजा पाठ वो भी करते हैं, बट जिस स्तर पे आप करते हैं उस स्तर पे वो नहीं करते हैं, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही है। सभी उनकी बातें मानते हैं, कोई उनकी अवहेलना नहीं करता है, जहाँ भी जाते हैं उनकी पूछ होती है। बट आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ रही हैं, कोई न कोई दिक्कत आपकी ज़िंदगी में आ ही जाती है और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। क्या मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, मैं सही से पूजा नहीं कर रही हूँ, या प्रभु तक मेरी बातें नहीं पहुँच रही हैं, क्या बात है। तो ऐसी बात नहीं होती है, प्रभु तक आपकी बातें पहुँच रही है, तभी आपकी ज़िंदगी में ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये कठिनाइयाँ आपकी परीक्षा है, क्योंकि जो फॉर्म भरता है ना वही पेपर देता है, बाकी कोई पेपर नहीं देता है। बाकी सब साधारण ज़िंदगी जीते हैं, पर जो फॉर्म भरता है ना उसको बाकी कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के रिवीजन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, कैसे कैसे क्या करना है। घर के लोग बोलते हैं कि दिन भर आप पढ़ने में ही लगे हुए हो, घर के काम नहीं करते हो। तो इस तरह से ये भी होता है, ये भी आपका एक फार्म होता है प्रभु के पास पहुंचने के लिए। आप नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो या फिर किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए भरते हो, पर ये वाला जो आपका पूजा पाठ है ना, इसका जो लक्ष्य होता है वो सीधे भगवान से जुड़ने का होता है। तो जब हम एक छोटी सी नौकरी करते हैं तो उसमें इतने परेशानियाँ उठानी पड़ती है हमको पेपर देने के लिए, तो वो तो प्रभु के पास जाना है आपको, तो कठिनाइयाँ तो आएंगे ही आएंगे। बट यही है वो परीक्षा इस तरह से आपके लेते हैं कि क्या हम इसको कठिनाइयाँ देते हैं, उसके बावजूद क्या ये मेरे रास्ते पे चलता है, ये चलती है, यह रास्ता छोड़ के चले जाते हैं, फिर वही पुराने डर्रे में चले जाते हैं, या फिर मेरा साथ पाने के लिए इसी रास्ते पे चलते हैं कि प्रभु चाहे अब जितना भी दर्द दे दो, पर मैं आपका रास्ता छोड़ के जाने वाली नहीं। सॉरी। प्रभु आप चाहे जितना भी दर्द दे दो, जितना भी कष्ट दो, मैं छोड़ के जाने वाली नहीं। आपका साथ मुझे चाहिए तो चाहिए, बस आप ये प्रभु का नाम लेते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जब भी मैं उनसे बातें करती हूँ मुझे रोना आने लगता है। हर हर महादेव।